क्वेश्चन है 46वां। दिए हुए टैगा, उष्णकटिबंधीय सदा पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, टुंड्रा, इनमें से धवलता परिणाम का घटता क्रम, मतलब एल्बिडो, धवलता परिणाम होता है एल्बिडो का घटता क्रम बताना। सबसे ज्यादा एल्बिडो आपको पता है कि बर्फ वाले एरिया में होगी, तो इसका पहला होता है टुंड्रा। 4 ऑप्शन तो सिर्फ 2 में है, बी और सी में, इससे ए और डी सी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आएगा टुंड्रा के बाद टैगा आएगा, क्योंकि टैगा में कुछ बर्फ पड़ती है। और उसके बाद आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और सबसे कम होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनों में एल्बिडो सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर होगा बी। हमारा नेक्स्ट है 47वां। दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है। दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। सैंतालीसवां क्वेश्चन, दोनों गोलार्धों के कथन दिया है 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है। कारण क्या बताया है? निम्न दाब क्षेत्र में भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। तो इसका कथन सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। उपध्रुवीय क्षेत्र निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं 60 से 65। इस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण धतलियां पौने ऊपर की ओर फैल जाती हैं। जो 60 से 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर निम्न दाब रहने का क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण धरातलीय पौने ऊपर उठ जाती हैं, इसका कारण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां। कथन दिया है पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण क्या दिया है? हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। तो इसका आंसर आएगा, दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ये आएगा, क्यों? पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, मतलब कुंडली की तरह बढ़ जाता है, और धरातलीय पौने चक्रवात के केंद्र की ओर प्रभावित होती है। जो चक्रवात प्रति चक्रवात में होता है बाहर की तरफ, और चक्रवात में केंद्र की तरफ प्रभावित होते हैं, और केंद्र में निम्न दाब क्षेत्र विकसित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित 49वां। निम्नलिखित जलवायु और विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा गर्जन। इसमें गर्जन वाले बादलों का विकास किस किस तथ्य के कारण होता है? इनमें गर्जन वाले बादलों का विकास किस किस तथ्य के कारण होता है? 1 2 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, सभी तथ्यों के कारण, संघनन के कारण भी गर्जन वाले बादलों का भी विकास होता है, उच्च ताप और आर्द्रता के कारण भी, पर्वत विज्ञान के कारण भी, और ऊर्ध्वाधर गर्जन तथ्य के कारण भी।